दो साधु भिक्षा मांगकर लौट रहे थे और जब लौटे तो देखा कि उनका आधा झोपड़ा, जो झोपड़ा बना था उसका आधा छप्पर हवा उड़ा ले गई, आंधी उड़ा ले गई, आधा छप्पर बचा। ख्याल में है ना। तो एक साधु कहता है कि हे भगवान, हम तुम्हारी इतनी पूजा भक्ति अर्चना सब करते हैं और हमने कोई संपत्ति भी नहीं जोड़ रखी, एक जरा सा झोपड़ा बना रखा था सर्दी वर्दी के लिए और वो भी तुमने, तुम्हारी आंधियों ने उड़ा दिया। इसलिए कभी कभी शंका होती है कि परमात्मा है भी कि नहीं। उसी समय एक दूसरा जो उसका साथी था वो जब उस झोपड़े के अंदर गया तो कहता, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि आधे झोपड़े में भी काम चल सकता है और इतना बढ़िया आसमान दिखता है। ख्याल में है ना, क्योंकि पूरा बंद था तो दिखता नहीं था और आधा निकल गया, आधा बचा तो कह रहा वो खुला आसमान भी दिखता है और झोपड़े में हवा भी कम है। तो बोले साहब, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने आधा भी गिरा दिया, अब वो भी टेंशन कम। अब देखो दृष्टि दो हो गई। एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में कितना दुखी है और एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में कितना खुश है। तो सीधा सा गणित है, ये जो सुख और दुख है ये प्योर हमारे आपका काल्पनिक है। वास्तविकता तो ये है कि तुम जैसा सोचते हो, जैसा विचार करते हो, उसी समय वैसा अनुभव करते हो। अभी तुम अपने को आत्मा देखो, ज्ञायक देखो, जानने वाला देखो, अकर्ता ज्ञायक स्वभाव देखो, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देखो, शरीर से भिन्न देखो, संयोगों से भिन्न देखो, देह से भिन्न देखो। अब भी देखो वैसा अनुभव करोगे, सारी चिंताएं ऐसी छूमंतर हो जाएंगी। जितनी देर देखोगे लगेगा कोई चिंता है ही नहीं। किसकी चिंता, कौन सी चिंता? अपने आप अनंत शांति का अनुभव होगा कि नहीं होगा। अब ये शांति तुम्हें पसंद नहीं है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि इस शांति में भरोसा नहीं है। ख्याल में है ना। देखो भाई, आत्मा के प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न का जवाब मैं 1000 दफे देता हूं, फिर भी बार बार देने का मन करता है। वो इसलिए ही करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साहब आत्मा का ध्यान करने में मन क्यों नहीं लगता, आत्मा में एकाग्रता क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्मा से प्रेम नहीं है, आत्मा से सुख मिलेगा ये भरोसा नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया। ये बस इतनी सी बात से ध्यान नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती। कितनी सरल बात है। एकाग्रता करनी पड़ती है कि जहां रस होता है वहां एकाग्रता हो जाती है। आज तक दुनिया में कोई भी आज एकाग्रता नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन रस के बिना नहीं होती। और रस पड़ा है काय का, विषय भोगों का, संयोगों का, रुपये पैसे मकान दुकान का। तो बस एकाग्रता वहां होती है। वहां की एकाग्रता से चिढ़ता है कि यहाँ इतना मन लगता है और आत्मा में मन नहीं लगता। तो भाई आत्मा में इसलिए मन नहीं लगता कि आत्मा की रुचि नहीं है। आत्मा के आश्रय से सुख होगा ये भरोसा नहीं है, पैसे से सुख होगा ये भरोसा है, मान प्रतिष्ठा से सुख होगा ये भरोसा है। अज्ञानियों से माला पहन के खुश होता है। ख्याल में है कि नहीं है। अरे सुनो भाई, लाखों अज्ञानी मिलके हमारा सम्मान कर दे वो 2 कौड़ी का है। क्योंकि वे सब लाखों आदमी, हजारों आदमी जो मुझे मालाएं पहना रहे वे बेहोश हैं, उनका कुछ है क्या, उनके क्या तुम्हारे मान समय। एक मिनट में गाली देने लगेंगे वही लोग तुम्हें, तुम उनके काम के नहीं रहोगे तो गाली बकेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया। लेकिन हमारी जो ये एकाग्रता की बात है, सारे लोग उपदेश देते रहते हैं आत्मा में एकाग्र करो, आत्मा में एकाग्र। कहां से एकाग्र हो, पहले आत्मा की रुचि तो हो। इसलिए आत्मा की बातें सुनने की रुचि है। क्यों आत्मा की बातें भी क्यों सुन लेते हैं, मैंने बताया था ना कि वो भी इसलिए सुन लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि अगर आत्मा वगैरह हुआ तो
है आत्मा वगैरह हुआ तो क्या कह रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर जीव को पक्का भरोसा हो जाए कि मैं आत्मा हूं और भैया ये पर्याय भी बदलेगी और मुझे मरना भी पड़ेगा और पर्याय छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये भरोसा ही आ जाए तो जीव का बाहर मन लगना बंद हो जाए। ये भरोसा कहाँ आता है? ख्याल में आए ना? तो भाई साहब अंतरंग से विचार करोगे तो हमारा रस जो है वो आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा में एकाग्रता होने का तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता। सीधा सा गणित, कुछ नहीं। तो साहब इसके लिए क्या करें? रस पैदा करो।